आज के इस वीडियो में हम सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इक्वल सेट। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट को डिस्कस करेंगे। एम्प्टी सेट क्या है? ठीक है, लिखेंगे ए सेट having no element is called empty set। ठीक है, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होती है, कोई एलिमेंट नहीं, उसे हम कहेंगे empty set and it is denoted by फाई। ये देख रही है सिंबल, इस फाई से डिनोट करेंगे। फाई का मतलब है एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे अगर ए कोई सेट है, ठीक है, और ये सेट एम्प्टी सेट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू फाई। ठीक है, ए अगर एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि जीरो को दिखा देंगे, नहीं, जीरो अगर दिखा देंगे तो फिर जीरो एक एलिमेंट हो जाएगी इसकी। इस सेट का अगर हम यहाँ जीरो रख देंगे कि कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जीरो है, ऐसा नहीं है। अगर आप जीरो लिखेंगे तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इस एलिमेंट का जीरो एक एलिमेंट है, तब तो फिर एक एलिमेंट इस सेट की होगी, तब तो एम्प्टी सेट ही नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट में सिर्फ खाली छोड़ देना है बस। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट को लिखते हैं कि ए सेट बिल्डर फॉर्म में है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, आपको बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, where x is greater than 1 and less than 2। बताइए तो a किस प्रकार का सेट है, ये एम्प्टी सेट है या नहीं है? अगर आप इसे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इससे क्रॉसपोंडिंग अगर रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या इस सेट में कोई एलिमेंट हमें मिलेगी? इस सेट कोई एलिमेंट हमें मिलेगी? देखिए जरा, x इज ए नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना। बट एक और कंडीशन है कि x 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच, क्या 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट में कोई नेचुरल नंबर आ पाएगा क्या? नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा ना। तो a इज इक्वल टू दिस, सो a इज एम्प्टी सेट। यहाँ पर एक ऐसा सेट हो जाएगा जी, एम्प्टी सेट, इट्स एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप एम्प्टी सेट समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं लिखना हो कि एम्प्टी सेट के कितने एलिमेंट हैं, एम्प्टी सेट के एलिमेंट लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरह से लिखा जाता है n ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बराबर क्या हो जाएगी जी? 0। इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हम कह रहे हैं ये 0 है। ठीक है, 0 एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 0 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि उसकी संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सेट एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इज एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरह से हम एम्प्टी सेट को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात एम्प्टी सेट की। अब हम नेक्स्ट सेट फाइनाइट सेट को समझेंगे।
देखिए अभी इस तरह से हम जब समझ लेंगे तब इनको कंबाइन करके हम सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आप सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं फाइनाइट सेट को समझते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट देखिए क्या है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ए सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ए सेट हैविंग काउंटेबल नंबर, ठीक है, काउंटेबल नंबर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। देखिए काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है कि जिसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट करके आप इसे लिख सकते हैं, उस सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे देखिए कि हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे लिख दिया। तो इस सेट के कितने एलिमेंट हैं? तो 1 2 3 आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। तो आप कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इसका मतलब एक ऐसा सेट है, फाइनाइट सेट है, कि आपने इसे काउंट कर लिया है। ठीक है, सपोज ऐसे लिखेंगे b इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसे लिखेंगे n ऑफ b बराबर 7। इसका मतलब ये सेट कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ये भी सेट फाइनाइट सेट है। अब हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x such that x, ठीक है, x is a natural number, and x is greater than 1 but less than equal to 12। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है या नहीं है? तो हम इसका टेबुलर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। x such that x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x 1 से बड़ा है और 12 के बराबर और उससे कम है। तो 1 तो नहीं है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये फाइनाइट सेट है। इसकी संख्या को कैसे लिखेंगे? n ऑफ c बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज द आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि d एक सेट है। मैं ऐसे लिखूंगा x such that x is a natural number, is a natural number। बताइए कि क्या ये सेट फाइनाइट सेट है? तो d इज इक्वल टू अब लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर बहुत है। इनफाइनाइटली देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। कितना लिखेंगे आप? इसलिए ये सेट फाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। सो कितना आप कहाँ तक लास्ट तक काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसके एलिमेंट खत्म ही नहीं होंगे, फिनिश ही नहीं होंगे। इस तरह से 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक? देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। कहाँ तक काउंट करेंगे? इसलिए यहाँ पर डी जो सेट है वो क्या है? फाइनाइट सेट नहीं है। तो फिर कौन सा सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट लिखेंगे इनफाइनाइट सेट।
देखिए फाइनाइट सेट के एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ c बराबर 11, लेकिन इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, n ऑफ d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी आप, n ऑफ d इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इसको आप कोई नंबर से नहीं लिख सकते इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, चलते हैं इनफाइनाइट सेट्स को समझते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, a set having uncountable number of elements. Uncountable numbers of elements is called, ठीक है, is called infinite set. फॉर एग्जाम्पल, और इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट को जो लिखने का तरीका है कि 2-3 एलिमेंट के बाद हम 3 डॉट लगा देते हैं। जैसे देखिए a इक्वल टू हमने लिखा 1 2 3, इसको तो मैं 3 डॉट लगा दूं, क्या लगा दूं, 3 डॉट, तो इसका मतलब एक ऐसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। देखिए ए सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उस तरह के सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, अनगिनत जिसमें एलिमेंट्स हो। तो a इज इक्वल टू 1 2 3, उस पर 3 डॉट है, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसका अंत नहीं है। इस तरह से मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो क्या ये सेट किस प्रकार का सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि आप जब इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 एक इवन नंबर है, 2 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 22 कहाँ तक लिखेंगे, अंत है नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में देखिए क्या लिखा है, x such that x is एन इवन नंबर, उसके बाद तो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लेस देन 20, ये तो अंत तक जा रहा है। इसलिए ये किस प्रकार का सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद आप 3 डॉट लगा देंगे तो ये समझा जाएगा कि ये इनफाइनाइट सेट। वैसे 3 एलिमेंट्स को लिख करके आप डॉट लगा देंगे तो हो जाएगी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सी, तो इनफाइनाइट सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट को, इसके एलिमेंट को मैं ऐसे लिखूँ n ऑफ b बराबर, आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी लिखना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नॉट ए रियल नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ हम n ऑफ b के फॉर्म में इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट को हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो n ऑफ b बराबर व्हाट, क्या होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ नहीं, इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी को कंसिडर हम नहीं करते रियल नंबर के फील्ड में। देयरफॉर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट के कंडीशन में। ठीक है, अगर सेट ए फाइनाइट है तो n ऑफ a इज इक्वल टू सम नंबर्स, ठीक है, वो हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट सेट की कंडीशन में हम ऐसे नहीं लिख सकते कि n ऑफ b बराबर समथिंग समथिंग, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट सेट में होते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद हम फाइनाइट सेट से जब लास्ट में पहुंचेंगे तो फाइनाइट सेट्स के जो नंबर्स हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे, तब वहाँ आपको इस बात को समझ में आएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू समथिंग, जब 3 4 5
ये सिर्फ फाइनाइट सेट के कंडीशंस में होते हैं और फाइनाइट सेट्स के कंडीशन के लिए वो फॉर्मूला होंगे, तो ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। एंड वेन डायग्राम, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से समझने के बाद आप प्रोबेबिलिटी में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अलजेब्रा में भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से हमें पढ़नी है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल।